मित्रों, अभी हम आज जिस विषय पे बोलने जा रहे हैं वो है दिव्य आनंद। सच कहूँ तो ये हमारा जो मार्ग है उसका मुख्य ध्येय ही वो है दिव्य आनंद को पाना, दिव्य आनंद में रहना, दिव्य आनंद सभी के साथ बांटना। तो अगर ये पूछा जाएगा कि क्या आपने कभी इस आनंद को महसूस किया है, तो हम सब कहेंगे हाँ, आनंद तो हम हर रोज़ महसूस करते हैं। मैं हर रोज़ आनंदी रहता हूँ या रहती हूँ। आज सुबह से ही अच्छे सब काम हो रहे, मैं बहुत आनंदी हूँ। आज मैंने गुरुदेव का अच्छा भजन सुना, इसलिए मैं आनंदी हूँ। कोई कहेगा कि मैंने बाहर गया था, मैंने एक सूर्योदय होते हुए देखा, बहुत अच्छा लगा, मैं आनंदी हूँ। तीसरा कोई कहेगा आज मैंने बहुत अच्छा सात्विक अन्न खाया और घर में बनाया हुआ, इसलिए मैं बहुत आनंदी हूँ। तो इस तरह से है। कोई कहेगा इस गर्मी के दिनों में मैं बाहर बैठा था और हवा का एक ठंडा झोंका आया, मैं आनंदी हो गया। तो ये सब हाँ सही है, ये सभी आनंद है, किंतु क्या यही आनंद की हम खोज में रहते हैं? तो उसका आंसर है नहीं। इस आनंद की खोज में हम नहीं हैं, लेकिन वो आनंद क्या हो सकता है उसकी हल्की सी झलक यहाँ हमें मिलती है इन चीज़ों में से। तो इसी में ही अटक के नहीं रहना है, इससे परे जाके वो क्या आनंद है। अगर ये आनंद इतना छोटा सा भी इतना अच्छा है तो वो दिव्य आनंद क्या है, ये पूछना और उसकी खोज में रहना है, यही हमारी जिम्मेदारी और हमारा मुख्य ध्येय है। तो अगर क्योंकि क्या है कि अगर इस तरह से आनंद इन चीज़ों से जुड़ा है, मैंने कुछ देखा सुना, मैंने कुछ रुचि देखी, मैंने कुछ अच्छी तरह से सांस ली तो सुगंध आई, मैंने कुछ महसूस किया और इसलिए मैं खुश हूँ, तो क्या ये आनंद हमारे वो मित्र, हमारे वो भाई जिन्हें इसमें से कोई एक इंद्रिय का वरदान नहीं मिला है, तो क्या अंध व्यक्ति आनंदी नहीं हो सकती? हमारा कोई भाई ऐसा हो, कोई दिव्यांग व्यक्ति है, तो क्या जो बहरा है वो अच्छा सुन नहीं सकता? और जो अच्छी तरह से बोल नहीं सकता है, क्या वो बोल ही नहीं सकेगा किसी के साथ? तो इसका उत्तर ना है, क्योंकि ये जो हमारे बाह्य अंग है उनके अंतर ज्ञान की शक्ति भी है, और वो हमें सच कहूँ तो मदद करती है दिव्य आनंद को ढूंढने के लिए। और हम इसी शारीरिक स्तर पे रहते हैं और समझते हैं कि हम इसमें से ही आनंद मिला सकते हैं, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि इन बाह्य चीज़ों से, बाह्य अनुभवों से आपको कभी भी खुशी नहीं मिल सकती, क्योंकि वो अनुभव खुद में परिपूर्ण नहीं है। तो इसीलिए उसमें से परिपूर्ण आनंद नहीं मिल सकता। तो अगर इसीलिए कहते हैं अगर कोई हमारे अंध भाई बहन है तो उनको अपना जो आध्यात्मिक नेत्र है वो देख सकते हैं। हमारे जो बहरे भाई बहन हैं वो ओम की ध्वनि को सुन सकते हैं, और जो बोल नहीं सकते वाणी से, वो अपने गुरु के साथ, अपने भगवान के साथ बात कर सकते हैं। अपने विचारों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, आंतरिक शब्दों के द्वारा वो उनके साथ भी बात कर सकते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि बाह्य अंग ही मुख्य है। हाँ, वो हमें मदद करते हैं इस दुनिया में जीने के लिए, वो उनका होना एक वरदान है। लेकिन हमें जिस तरह से कहती है पंच ज्ञानेंद्रिय है, तो सच कहूँ तो ये पंच अज्ञानेंद्रिय है, वो हमें अज्ञान में रख रही है कि इसके परे भी कुछ है, कि सही ज्ञान के कोई इंद्रिय है जिससे हम और ज़्यादा अंतर्ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम यही स्तर पे अटके रहते हैं।
तो अगर वो आनंद मिलाना है तो इस किस तरह से वो मिल सकता है? वो दिव्य आनंद जो है वो हमारी ही हमारा एक मूल तत्व है, वो हमारा मूल बेसिक हमारी चीज़ है। हम आनंद है, लेकिन हमेशा बार बार हम बाहर के आनंद के साथ जुड़ने की आदी होने के कारण हम उस आनंद से बहुत दूर जा चुके हैं। फिर अगर उससे वापस जुड़ना है तो बहुत ही सुंदर है। देखिए, पंच ज्ञानेंद्रिय के लिए हमें 5 ज्ञानों से काम करना पड़ेगा, लेकिन दिव्य ज्ञान पाने के लिए एक ही मार्ग है, ध्यान। एक ही मार्ग में हम ये 5 चीज़ों के 5 गुणों को एक ही जगह पे अनुभव कर सकते हैं। कितना सरल, सादा और सीधा है, लेकिन हमने कभी प्रयत्न नहीं किया, इसीलिए हमें इसका आनंद और इसकी हमने कभी भनक भी नहीं लगी। तो क्या हम इसको बार बार कर सकते हैं? हम इसका आनंद ले सकते हैं? तो गुरुदेव की एक योगी की आत्मकथा में उनकी जो कविता है समाधि, ये वो समाधि का स्तर है जो हमें ये दिव्य आनंद देता है। समाधि का स्तर वही स्तर है दिव्य आनंद का। और इसलिए वो पूरी कविता अगर हम पढ़ते हैं तो हमें धीरे धीरे मालूम पड़ता है किस तरह से हम इस हमारी शरीर की सीमितता से बाहर निकल के विस्तृत हो जाते हैं, सभी चीज़ों को भूल जाते हैं, और धीरे 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 भूलते भूलते हम जान जाते हैं कि हम समाधि की इस स्तर पे जा रहे हैं जहाँ गुरु ने दी हुई इस समाधि की गहर, सखोल और दीर्घ काल ध्यान करने से हमें ये अवस्था प्राप्त होती है, और वो दिव्य आनंद भी उसी से ही मिलता है। उसका दूसरा कोई मार्ग नहीं है, और इसलिए बहुत आनंद की बात है ये। एक मार्ग, एक उत्तर, कोई दूसरी कन्फ्यूजन नहीं, दूसरा कोई उलझन नहीं है इसमें। तो अगर इसमें हम कर सकेंगे तो फिर गुरुदेव ने इसका बहुत सुंदर उस कविता के आखिरी शब्द दिखाते हैं। गुरुदेव कहते हैं, हास्य का एक छोटा सा बुलबुला मैं स्वयं आनंद का सागर बन गया हूँ। यानी कि हम अभी हमारी स्थिति इस आनंद के बुलबुले के साथ है, तो हमारी वैसी है, और इसीलिए हम आनंद के समुंदर पे ऊपर तैर रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल अज्ञान में है कि हमारे नीचे आनंद का पूरी साठा है, पूरा इतना बहुत बड़ा स्रोत है, और हम अपने में ही मशगूल है, एक बुलबुले की तरह। और लेकिन बुलबुला किससे बना है? बना तो वही सागर के पानी से है, लेकिन बुलबुले का भविष्य क्या है कि उसको फूटना है, और जब भी वो फूटेगा तो उसका क्या होगा? तभी वो सागर में गिरेगा, और सागर के साथ वो मिलजुल जाएगा, एक रूप हो जाएगा। उस एकत्व में वो जानेगा कि मैं स्वयं आनंद का सागर बन गया हूँ। और तभी देखिए, ये आखिरी शब्द उन्होंने इसीलिए लिखे हैं कि दिव्य आनंद क्या है। तब तक हम महसूस कर रहे हैं आनंद, लेकिन वो बहुत ही ऊपरी आनंद की दशा है। उसमें कोई सखोलता नहीं है, गहराई नहीं है, बस वो आनंद में है। लेकिन उसी वक्त अगर कुछ दूसरा हो जाता है तो हमारा वो आनंद 1 मिनट में यहाँ का वहाँ हो जाएगा, बिखर जाएगा। तो ये तो सही नहीं है। तो दिव्य आनंद वो है जो मेरे में हमेशा स्थित है, और जिसके कारण मैं दूसरों की मदद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ आनंदी होने के लिए। देखिए, अभी की माहौल में बाहर बहुत कुछ दुख है, तो अगर हम बाहर जाके मदद करें, हाँ ये मदद है 100%, ये भी एक मदद है, लेकिन हमारे लिए बहुत सरल है, खुद में हो जाइए, ध्यान कीजिए, ध्यान की उस उच्च स्थिति पे आइए, और उच्च स्थिति से सभी की दुखों के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, और उनके दुख को अनुभव करेंगे,
और हमारे आनंद के अनुभव को उनको देने की कोशिश करेंगे, आशीर्वाद देके, प्रेयर्स करके, ब्लेसिंग्स भेज के गुरुदेव की। इस तरह से हम सबसे ज़्यादा मदद कर सकते हैं एक जगह पे बैठ के। हमें मालूम है, यही इसी किताब में लाहिरी महाशय एक बार कहते हैं कि मैं ध्यान में बैठे और ऐसे ये करने लगते कि मैं डूब रहा हूँ जापान की इस एक जहाज टूट गया और उसमें मैं सब आत्माओं में डूब रहा हूँ। इस तरह से एकरूप होना यानी दिव्य चेतना है। और उसमें से उन्होंने बहुत लोगों की मदद भी की जो उन्होंने कहा नहीं, जो उन्होंने उधर कहा नहीं है, लेकिन उन्होंने इसमें से जो उनके साथ भगवान के साथ जुड़े थे उस वक्त पे और भगवान की मदद की इच्छा कर रहे थे, मांग रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उन सभी को लाहिरी महाशय ने उस वक्त मदद की होगी, जो उन्होंने कहा नहीं मुंह से अपने। क्योंकि संतों का यह स्वभाव नहीं रहता कि वो अपने मुंह से कहे कि मैंने ये किया। तो यही दिव्य आनंद गुरुदेव कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट को सभी कहते हैं कि वो दुखों का सागर जैसा लगता है, उसके चारों चेहरे पे दुख रखता है। गुरुदेव माले ये हो ही नहीं सकता है कि जिसके पास दिव्य आनंद नहीं है वो इतने लोगों को आनंद दे ही नहीं सकते। तो इसीलिए हमें भी उस आनंद की खोज करनी है और वो आनंद सिर्फ ध्यान में मिलता है। जिस तरह से हमने खुद महसूस किया है ध्यान में कि वो आनंद क्या है, हम बहुत देर तक उसको रख सकते हैं, लेकिन भगवान और गुरु की कृपा से अगर वो स्थिति आ जाएगी और वो आएगी, वो हमारा परफेक्ट भविष्य है। ये हमारा भविष्य 100% है, 100 गुना है और 100% है कि हम वो स्थिति में पहुंचने वाले। बस कब ये मालूम नहीं, वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अभी भी हम जिस स्तर पे है उस स्तर पे रह के वो दिव्य आनंद को महसूस करना। अभी गुरुदेव कहते हैं कि वो इस तरह से रहता है कि जिस तरह से हम अंदर एक आनंद का सागर है और उसकी लहरें बाहर जा रही और उनको फैलने का कोई अंत नहीं है, वो अनंत तक फैल रही है और सबको वो आनंद दे रही है जो उस सागर में डूबना चाहता है। उस तरह से गुरुदेव ने इसका वर्णन उनके बहुत सारे लिखाणों में किया है। उस तरह से ये दिव्य आनंद है जो शुरू तो अंदर से होता है लेकिन फैलता बहुत अंत तक है, अनंत तक, उसकी कोई सीमितता ही नहीं। तो इस तरह से इस दिव्य आनंद को, वो दिव्य आनंद क्या है? वो दिव्य आनंद पूर्ण ज्ञान है कि मैं कौन हूँ। और इस तरह से जब भी हम इस चीज़ को जानेंगे कि मैं कौन हूँ, हम दिव्य आनंद की उस स्तर पे रहेंगे। धीरे धीरे हम कोशिश कर सकते हैं और इसलिए हमें गुरुदेव ने सब तकनीकें दी है और सबसे उच्च है क्रिया योग का, जो हम में ही महसूस कर सकता है कि क्या है। जैसे कि लाहिरी महाशय ने कहा था कि जो व्यक्ति दूसरों के दिव्यत्व पे विश्वास नहीं रख सकता, वही व्यक्ति क्रिया के माध्यम से खुद में ही दिव्यता को अनुभव करेगा और ये अनुभव ही दिव्य आनंद है। और इसी तरह से भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण ने हमें मालूम है बहुत ही व्यावहारिक ज्ञान दिया है कि सबसे उच्च कर्म करते रहे और भगवान की प्राप्ति इसी जन्म में कैसे करें। तो दूसरे अध्याय में वो 66वें श्लोक में क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो ध्यान करने वाले नहीं हैं उन्हें शांति कैसे महसूस होगी, और जिनमें शांति का अभाव है उन्हें आनंद कैसे शक्य है, उनको आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है। यानी कि आनंद का स्रोत ध्यान में है, अपने अंदर है, और उसे उस सागर की पूरी मर्यादित से ये हमारे में है। तो हमें वो हमारे ध्यान में महसूस करनी है और ध्यान गहरा करने के लिए हमारे पास गुरुदेव ने सब कुछ तकनीकें दी है। तो उनके साथ जुड़कर हम इस दिव्य आनंद को हमारे साथ हमारे अंदर महसूस करें, वो एक बहुत पावरफुल शक्ति है
और उस शक्ति को हमारे बाहर भेजे और हमारे आजू बाजू के सभी लोगों को उस आनंद का एक हिस्सा बनाने की कोशिश करें। इस तरह से हमारा सेवा कर्म भी हो जाएगा। उसी वक्त पे मुझे खुद को परम चेतना में लेके जाने का जो मेरा कर्म है, जो प्रमुख कर्म है, वो भी मैं करूँगी। ये दोनों कर्म मेरे सेवा के, खुद की सेवा और खुद के माध्यम से समाधि स्तर पे जाना और मेरे इस शांति के स्तर से दूसरों को शांति और आनंद देना, और ये सेवा, ये उच्चतम सेवा है और वो करने की हम कोशिश करेंगे इस दिव्य आनंद के साथ जुड़ने की कोशिश करके। तो हमेशा ये सोचिए कि हम दिव्य आनंद की खोज में हैं। जो कुछ भी हम कर रहे हैं या महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं बाहर, वो सच कहूँ बाहर नहीं है, अंदर है, और अंदर हम ढूंढते रहेंगे और वो हमें एक दिन हमेशा मिलेगा ही, क्योंकि वो हमारा हक है और वो हमारा स्थायी स्वरूप है। उसके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं हर रोज ध्यान साधना करके सबके साथ। जय गुरु, जय गुरु। एक छोटी सी प्रेयर करके हम सबको दिव्य माता की आशीर्वादों को फैलाने की कोशिश करेंगे। परमहंस योगानंद जी की इस प्रार्थना को कहेंगे। कृपया मेरे साथ आप भी कह सकते हो। हे माँ जगदम्बे, सर्वव्यापी आप आपके सभी बच्चों में स्थित हो। आपकी आरोग्यदायी उपस्थिति को सभी के शरीर, सभी के मन और सभी के आत्मा से प्रकट कीजिए। जय गुरु।